नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। मालदा शहर को नगर निगम बनाने की योजना लिया गया है। इस बीच इंग्लिश बाजार नगर पालिका के अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने मालदा इंग्लिश बाजार नगर पालिका और ओल्ड मालदा ब्लॉक के शाहपुर पंचायत के हिस्सों के साथ लेकर नगर निगम बनाने की पहल की है। शाहपुर पंचायत मालदा शहर से सटी महानंदी नदी के उस पार है। वर्तमान में मालदा शहर के अलावा यहाँ कई बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, लॉज आदि है। गांव की सूरत बदल रही है और शहर की शक्ल ले रही है। यह विकास राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास सड़क के निर्माण के बाद शुरू हुआ। इस बीच मालदा शहर की आबादी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। ऐसे में विकास के लिए नगर निगम बनाने की योजना है। इसके लिए इंग्लिश बाजार नगर पालिका द्वारा सरकारी तौर पर पहले ही एक पहल की जा चुकी है। नक्सलबाड़ी में नदी किनारे एक नवजात का शव प्लास्टिक में लिपटा मिला। मंगलवार की सुबह सिलीगुड़ी महकुमा के नक्सलबाड़ी के कमला जोत इलाके के खोमची नदी इलाके में एक नवजात शिशु का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस को सूचना तब मिली जब नदी के किनारे एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात का शव बरामद कर लिया है। प्लास्टिक में नवजात का शव नदी किनारे कैसा आया, इसकी जांच जारी है। नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। ठाकुर नगर रेलवे फाटक पर बिजली के तार टूटकर गिरने से उस रास्ते में आवाजाही ठप हो गई है, जिसके कारण सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहां तक कि ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। जानकारी मिली है कि आज सुबह एक ट्रक के गोरा मोड़ इलाके से ठाकुर नगर रेलवे फाटक को पार करने के दौरान ऊपर लगा बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया। हादसे से बचने के लिए रेल गेट को तत्काल बंद कर दिया गया है। नतीजन यातायात ठप हो गई है। रेलवे फाटक के दोनों ओर 1 किलोमीटर से अधिक वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। करीब 1 घंटे तक यात्री फंसे रहे। कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा तो कोई अधिक समय तक फंसा रहा। हालांकि रेलवे लाइन पर बिजली का तार टूटने की खबर लगते ही रेल कर्मी और सीआरपीएफ मौके पर पहुंचे। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद मरम्मत का काम तेजी से शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस ने आरोपी ट्रक को कब्जे में ले लिया। हालांकि ट्रक चालक व खलासी फरार है। पानी के अवैध बोरिंग व कारोबार के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति के बोरिंग कर पानी भरकर बेचने वाले अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर बोरिंग बंद करने का अभियान चलाया। मंगलवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 5 नंबर बोर्डों के अधिकारियों ने इस्कॉन रोड स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा। मूल रूप से यह धंधा कितने दिनों से चल रहा है और दस्तावेजों का सत्यापन कर नगर निगम ने दस्तावेज संप्रेषित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने तब तक फैक्ट्री को बंद रखने का आदेश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस अभियान में मेयर पारिषद दुलाल दत्ता, बोरो चेयरमैन प्रतीकाना विश्वास और अन्य उपस्थित थे। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी पिकअप वैन के पीछे बाइक की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे एशियन नेशनल हाईवे नंबर 48 के ठाकुर पाट मोड़ पर हुई है। दमकल कर्मियों ने तुरंत घायल बाइक सवार को बचाया और उसे जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले गए। ज्ञात हुआ है कि गैरकटा से धूपगुड़ी जाने के रास्ते में ठाकुर पाट के ट्रैफिक सिग्नल पर कई कारें खड़ी थी। अंत में उसी दिशा से आ रही एक बाइक ने तेज गति से आकर पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची धूपगुड़ी थाने की पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कुमारग्राम ब्लॉक के संकोच चाय बागान से सोमवार देर रात एक गृहिणी का फंदे से लटका शव बरामद किया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात परिजनों ने अचानक अपने घर में फंदे पर लटका हुआ शव देखा और इसकी सूचना कुमारग्राम थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने रात में शव बरामद किया और मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फर्जी आधार कार्ड लेकर भारत में जमीन खरीदने की कोशिश में बांग्लादेशी व्यक्ति गिरफ्तार। भारत में जमीन खरीदने की कोशिश में एक बांग्लादेशी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह घटना सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आसीगढ़ चौकी में हुई है। आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूत्रों के माध्यम से पुलिस तक खबर पहुंची कि एक बांग्लादेशी भारत में जमीन खरीदने आया है। पुलिस को यह भी सूचना मिली है
कि सिलीगुड़ी के आसिकर रजिस्ट्री कार्यालय में एक बांग्लादेशी जमीन की रजिस्ट्री करवाएगा। इसके अनुसार पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर जाल बिछाया। जैसे ही बांग्लादेशी व्यक्ति वहां पहुंचा, उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उस बांग्लादेशी व्यक्ति का नाम दिलीप सूत्रधरे, उम्र 49 साल। उसका घर बांग्लादेश के सिराजगंज जिले के हरिरामपुर इलाके में है। बांग्लादेशी व्यक्ति के पास फर्जी भारतीय आधार कार्ड, वोटर कार्ड व बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला। इन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। कुछ दिनों पहले भी पुलिस ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया था। इस तरह एक के बाद एक बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जो भारत में प्रवेश कर डुप्लीकेट दस्तावेज बनवा रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं। इन लोगों के फर्जी दस्तावेज कहां से बनाए जाते हैं, वे इस कार्य में कौन कौन लोग इसमें मदद करते हैं, पुलिस इसकी जांचबीन कर रही है। अभिषेक बैनर्जी ने जमीनी स्तर पर प्रगति और विकास के उद्देश्य से तृणमूल के नवाजोर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम कुचबिहार से शुरू होकर काकद्वीप के समुद्र तट पर खत्म होगा, जो अगले 2 महीनों तक जारी रहेगी। कल कुचबिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना कर रात्रि विश्राम के लिए बामनहाट पहुंचे। आज दिनहाटा सिताई शीतलकुची जनसभाएं की। इसके बाद माताभंगा कॉलेज मैदान में आगामी पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों सहित बूथ क्षेत्र व ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ बैठक की। अभिषेक बैनर्जी की उपस्थिति में माताभंगा कॉलेज मैदान में आगामी पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों के निर्णय के लिए गुप्त बैलेट बॉक्स में मतदान प्रक्रिया भी होगी। मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। फिर अभिषेक बैनर्जी माताभंगा कॉलेज मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे। उनका कल तूफानगंज जाकर सभा करने का कार्यक्रम है। इस समय मतपेटी माताभंगा कॉलेज मैदान पहुंच चुकी है और इस मतपेटी में गुप्त मतदान की प्रक्रिया की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के जरिए पंचायत स्तर से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया बताई जा रही है।